पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मत्ती की पुस्तक का 27 अध्याय वचन 1 से 66 यह कहता है। वचन 1 जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की। वचन 2 और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पीलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। वचन 3 जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। वचन 4 और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। वचन 5 तब वह उन सिक्कों मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। वचन 6 महायाजकों ने उन सिक्कों लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लोहों का दाम है। वचन 7 सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। वचन 8 इस कारण वह खेत आज तक लोहों का खेत कहलाता है। वचन 9 तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिए। वचन 10 और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। वचन 11 जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। वचन 12 जब महायाजक और पुरनिय उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। वचन 13 इस पर पीलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? वचन 14 परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वचन 15 और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। वचन 16 उस समय बरअब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। वचन 17 सो जब वे इकट्ठे हुए तो पीलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? वचन 18 क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। वचन 19 जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। वचन 20 महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। वचन 21 हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। वचन 22 पीलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। वचन 23 हाकिम ने कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। वचन 24 जब पीलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहों से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। वचन 25 सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो। वचन 26 इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। वचन 27 तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चहुं ओर इकट्ठी की। वचन 28 और उसके कपड़े उतारकर उसे किरिमजी बागा पहनाया। वचन 29 और कांटों को मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वचन 30 और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। वचन 31
जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। वचन 32। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वचन 33। और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर। वचन 34। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। वचन 35। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। वचन 36। और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। वचन 37। और उसका दोषपत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। वचन 38। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए। वचन 39। और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे। वचन 40। और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। वचन 41। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। वचन 42। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। वचन 43। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। वचन 44। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। वचन 45। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। वचन 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वचन 47। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलियाह को पुकारता है। वचन 48। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। वचन 49। औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलियाह उसे बचाने आता है कि नहीं। वचन 50। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। वचन 51। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं। वचन 52। और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथिंग जी उठीं। वचन 53। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। वचन 54। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूइंडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वचन 55। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुईं उसके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। वचन 56। उनमें मरियम मगदलीली और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। वचन 57। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतियाह का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया, उसने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। वचन 58। इस पर पीलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। वचन 59। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा। वचन 60। और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। वचन 61। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। वचन 62। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पीलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। वचन 63। हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। वचन 64। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। वचन 65।
पीलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। वचन 66। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।